साथियों नमस्कार। 17वीं बीपीएससी को लेकर जो विवाद बढ़ता जा रहा है, इसी विवाद के बीच हम सरकार और आयोग की जिम्मेदारियां देखना चाहते हैं और उनसे हम कुछ मांग भी करना चाहते हैं। हमारा कहना है कि ये जो लगातार विवाद बढ़ते जा रहा है, छात्र आंदोलनरत हैं, वो धरना पे बैठे हैं, सोशल मीडिया में तरह तरह की चीज़ें फ्लोट हो रही हैं, लोगों के मन में इतना कन्फ्यूज़न चल रहा है, छात्र भी काफ़ी उहापोह की स्थिति में है, उन्हें लगता है परीक्षा कैंसिल होगा, नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों पे विराम लगना चाहिए और इसमें मुझे लगता है कि वेलफेयर गवर्नमेंट होने के नाते सरकार को इंटरवीन करनी चाहिए। खास करके जो शिक्षा विभाग है हमारा, उनसे भी हम आग्रह करेंगे, शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री से हम आग्रह करेंगे कि वो इंटरवीन करें, वो मध्यस्थता करें और ये जो आयोग और छात्रों के बीच में विवाद है उसको ख़त्म किया जाए। और इस विवाद को ख़त्म करने के लिए जो हमेशा से हमारा पॉलिसी रहा है, पूरी दुनिया में ये पॉलिसी बहुत ही सफल पॉलिसी है कि बातें की जाए और जब आपस में बातचीत होगी दोनों ही पक्ष के बीच में, आयोग और छात्रों दोनों का अपना अपना एक स्टैंड है और दोनों का अपना अपना कहना है और छात्रों का अपना एक मांग है और आयोग का भी अपनी मजबूरियां हैं, जो भी उस रीजन है, इसके बीच में एक वार्तालाप होनी चाहिए और सरकार इसमें मध्यस्थता करे तो बहुत अच्छी बात होगी और मुझे लगता है कि इसका समाधान निकल सकता है। और इन जस्टिस देने के लिए हमें किसी भी एंड तक जाना चाहिए और इसमें किसी को भी गुरेज नहीं करना चाहिए। छात्रों को भी बातचीत में शामिल होना चाहिए और आयोग को भी बातचीत में मुझे लगता है कि शामिल होना चाहिए। इसी संदर्भ में हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि आप वो एक मीटिंग कॉल करें शिक्षा मंत्री के देखरेख, माननीय शिक्षा मंत्री के देखरेख में, और उस मीटिंग में आप आयोग को बुलाएं और छात्रों के शिष्टमंडल को बुलाएं। अगर ज़रूरत हो तो परीक्षा के जो एक्सपर्ट हैं, जो बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर्स हैं या और दूसरे एक्सपर्ट हैं जो बड़े बड़े आयोगों के सदस्य रहे हैं या उनके पैनल में रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके भी इस मीटिंग में बुलाया जा सकता है। इनके अलावे या जो कानूनविद लोग हैं उनको बुलाया जा सकता है और सरकार के जो वेलेबल ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं आयोग के साथ साथ। तो मुझे लगता है कि एक मीटिंग कॉल होना चाहिए और उस मीटिंग में सबसे पहले जो छात्रों के ग्रीवांसेस हैं उनको बिंदुवार सुनना चाहिए, उनके ऑब्जेक्शंस किन किन बिंदुओं को लेकर है, उनकी क्या क्या मांगे हैं और मुझे लगता है कि वो एक बिंदुवार उनको मांग रखनी चाहिए अपनी, उनकी मांगों को सुनी जानी चाहिए। और यह जब एक वैल्यूएबल मीटिंग में इनको सुना जाएगा और जब बिंदुवार सुना जाएगा तब सब बातें सामने उभर कर आएंगी। उनके जो ऑब्जेक्शंस हैं, हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्शन सही हो, कुछ ऑब्जेक्शन सही नहीं हो, तो मुझे लगता है कि आयोग को उन आपत्तियों के विरुद्ध में एक सुस्पष्ट जवाब देना चाहिए और उस जवाब के माध्यम से छात्रों को भी कन्विंस करना चाहिए कि उनका डिमांड सही है या नहीं है। अगर यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आयोग छात्रों के मांग को, छात्रों के जो ऑब्जेक्शंस हैं उनका जवाब सही से नहीं दे सके तो वैसी परिस्थिति में सरकार इंटरवीन करके इस एग्ज़ाम को कैंसिल कराए और पुनः यूपीएससी पैटर्न पे री एग्ज़ाम होना चाहिए। पैटर्न को भी लेकर के काफ़ी बवाल है और कई लोगों के मन में इस बात को लेकर क्योस है। मैं इस पे अलग से बात करूंगा, एक अलग वीडियो के माध्यम से बात करूंगा कि जिस लेवल के सवाल आए उस लेवल की क्या खामियां हैं, उनसे क्या प्रॉब्लम होता है, एक अच्छा ऑफिसर चुनने के राह में ये कितना बड़ा बाधक है जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का, और एक अच्छा ऑफिसर चुनने के लिए हमको कैसे एग्जामिनेशन पैटर्न की तरफ बढ़ना चाहिए। जो हमारी समझ है, हम अपनी समझ को आप लोगों से साझा करेंगे। फिलहाल हम ये चाहेंगे, ये मतलब समअप करना चाहेंगे इसको वापस कुछ बातों को रिपीट करके। मैं चाहता हूं, हमारा एक मांग है सरकार से, हमारा अपील है कि सरकार अपने माननीय शिक्षा मंत्री के देखरेख में, उनकी अध्यक्षता में आयोग और छात्रों के बीच एक कड़ी का भूमिका निभाए और एक बातचीत हो, एक मतलब हेल्दी बातचीत हो। छात्र भी अपनी समस्याओं को बिंदुवार लिख कर जाएं और आयोग भी उसको सुने, सरकार भी उसको सुने और अगर उनका सही में वैलिड रीज़न है, अगर उनका जो आपत्ति है उससे उनको ऐसा लगता है कि इस आपत्ति के वजह से उनका जो मांग है, और अगर ऐसा लगता है कि जो भी हुई घटनाक्रम, उस घटनाक्रम के वजह से या आगे जो होना है, एक सेंटर कैंसिल हुआ है या कुछ सेंटर पे परीक्षाएं हो चुकी हैं, तो इसकी वजह से अगर जस्टिस देने में बाधा उत्पन्न होती है, अगर लगता है कि ये नेचुरल जस्टिस नहीं हो पाएगा सारे अभ्यर्थियों के साथ में, या और दूसरे जो डिमांड है, तो उन सारे डिमांड के मद्देनज़र मुझे लगता है कि एक बेहतरीन बातचीत होनी चाहिए। और अगर
ऐसा लगे कि मतलब आयोग के पास कोई बहुत स्पष्ट जवाब नहीं है, क्योंकि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन से साफ मना किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वैसी स्थिति में आखिर कौन सा फॉर्मूला होगा उनका जिससे कि वो जस्टिस के साथ रिजल्ट दे पाएंगे, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पर एक बात होनी चाहिए। और अगर मैं फिर कहता हूँ, बहुत स्ट्रेस के साथ कहता हूँ कि अगर सुस्पष्ट जवाब नहीं है आपत्तियों के विरुद्ध में, तो एग्ज़ाम कैंसिल हो और यूपीएससी पैटर्न पे दोबारा एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहा है, कम से कम अब आगे आने वाले परीक्षाओं में तो ये पैटर्न सही नहीं है कमीशन के लिए, और अच्छा अधिकारी चुनने के लिए आपके अपने एग्ज़ाम पैटर्न में भी बदलाव करना पड़ेगा और उसके लेवल को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं इतना ही, मतलब जो भी वैल्यूएबल लोग हैं, जो भी इंटेलेक्ट पर्सन हैं, या सरकार के जो और दूसरे लोग हैं जो अभी सरकार में शामिल हैं, या विपक्ष के जो लोग हैं, मैं उन सबों से मांग करूँगा कि ये इस पर विराम लगना चाहिए। ये हमारे देश की युवा हैं और इस तरह का कन्फ्यूजन का माहौल हमारे राज्य के लिए अच्छी बात नहीं है। वैल्यूएबल यूथ हैं, ये ये राज्य के क्रिएटिविटी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको सुना जाना चाहिए और एक अच्छा अगर हेल्दी डिस्कशन हो, तो अगर हेल्दी डिस्कशन के साथ जो भी सामने निकल के आएगा वो होगा, और जो भी जायज़ है वो होना चाहिए। मुझे लगता है कि नेचुरल जस्टिस हर हाल में इंश्योर होना चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।